साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे आपके सपनों की जॉब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है। तो ये इसका जो सही जवाब है वो भारत का राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में आया हुआ था। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले, जैसे ये अगर क्वेश्चन आया है जिस भी टॉपिक से आया हुआ है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितने की संभावना हो सकती है, चाहे वो यूपी पुलिस के लिए हो, एसएससी जीडी के लिए हो या फिर रेलवे के लिए हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग आयोग से रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। यदि आपसे पूछे संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में है तो भाग 14 में है। यहाँ पे गलती से टाइपिंग से 1 लिख गया है, आप लोग 14 आप मेंशन करिएगा। अच्छा, अनुच्छेद कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 315 से 323 तक है। 315 में क्या है, तो जो संघ के लिए और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा इसकी बात की गई है। 16 में क्या है, आयोग के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कितनी कौन करेगा, उनका कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में। 317 में सदस्यों को बर्खास्त कैसे किया जाएगा, निलंबित कैसे किया जाएगा, इसके बारे में। 318 में उनकी सेवा शर्तों संबंधी जो नियम बनाने की पावर्स है, शक्ति है, उसके बारे में। साथ ही साथ 319 में जो सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक है, यानी किसी भी सदस्य की अगर सदस्यता खत्म हो गई है तो वो पद पर दोबारा से नहीं चुना जा सकता, इससे संबंधित रोक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 315 से 323 तक है। किस भाग में है, तो आपका भाग 14 में है। 315 में आपका आयोग है और 16 में अध्यक्षों की नियुक्ति कार्यकाल है, 17 में बर्खास्त की है। आगे और भी आर्टिकल है, जैसे 320 है तो इसमें लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, जैसे कि इनके कार्य वही आईएएस आईपीएस वगैरह की परीक्षा कराना, उनकी नियुक्ति करना है। 321 में आयोग के जो कार्य हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है और वो बढ़ाने की पावर्स किसके पास है, इसके बारे में दिया गया है। अच्छा, 322 के अंतर्गत आयोग के खर्चे की बात है जो आपका संचित निधि पर भारित होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 323 में क्या है, तो 323 में आयोग का प्रतिवेदन है, अर्थात वार्षिक रिपोर्ट के बारे में है। आओ आगे भी जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यदि संघ लोक सेवा आयोग चाहे तो किसी राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है, लेकिन ये राज्यपाल के अनुरोध पर। तो ये आया हुआ प्रश्न है, क्या संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य के लिए कार्य कर सकता है, तो जी हाँ, किसके अनुरोध पर, राज्यपाल के अनुरोध पर। कर्मचारियों की संख्या और शर्तें कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। अगर अध्यक्ष नहीं होता है तो उसकी जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, और इसका जिक्र कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 316 का के अंतर्गत है। अच्छा, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, और राज्य वालों का 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है भाई, ठीक है। अच्छा, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इस बात का मतलब ये है, यदि एक बार पद पर नियुक्त हो गए तो दोबारा नहीं हो सकते। इनका जैसा कि प्रश्न पूछा था कि इसको हटा कौन सकता है, तो बोलेंगे राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन इनके हटाने का कारण क्या है, तो इनके हटाने का कारण है कदाचार। अच्छा, कदाचार की जांच किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 345C के तहत होती है, और इन्हें जांच के दौरान निलंबित भी किया जा सकता है। ये वार्षिक रिपोर्ट जो होती है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। साथ ही साथ एक बात और है कि आयोग में सदस्य बनने के लिए सरकार के अंतर्गत कम से कम 10 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। आप जानते हैं लोक सेवा आयोग के इतिहास के बारे में, जैसे कि आजकल आईएएस आईपीएस की जो नियुक्ति होती है वो यूपीएससी संस्था कराती है, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ये हेलबरी कॉलेज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो नियुक्ति करता था, लेकिन 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज बनी, जिसने सुझाव दिया कि चयन के बजाय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर लिया जाए। लेकिन उन्होंने उम्र कम रखी बहुत ज़्यादा। इस उम्र के बारे में जो सबसे ज़्यादा विरोध किया, या विरोध के बारे में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने।
फिर इसके बाद क्या हुआ, 1886 में लॉर्ड डफरिन ने एक एचिंसन आयोग बनाया और इस एचिंसन आयोग को काम दिया कि जो उम्र कम है उसको बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इस पर विचार करना है। और परीक्षा भारत और इंग्लैंड में जो एक साथ होती थी वो एक साथ कराई जाए या नहीं कराई जाए। तो इस आयोग ने ये एक साथ परीक्षा कराने का भाई क्या किया, विरोध किया। ठीक है जी, आपसे पूछ लेगा कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। सिविल सेवा में आय को लेके विरोध जताने वाला भारतीय कौन था, तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अच्छा, यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाला पहला भारतीय भी कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यदि ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सत्येंद्रनाथ टैगोर को भी ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने 1863 में निकाली थी, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ज्वाइन किया, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब बात चल रही थी, पहले क्या होता था, हेल्बरी कॉलेज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्ति करते थे, बाद में आपका प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होने लग रहा। फिर ये इलेक्शन आयोग बना जिसने सुझाव दिया कि परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराई जाए। 1919 का अधिनियम आया और उसके तहत ये हुआ कि भारत में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और भारत में परीक्षा आयोजित कराई भी गई। हम लोग कह सकते हैं 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में परीक्षा आयोजित कराई गई। यदि आपसे पूछा जाए ये यूपीएससी का गठन कब हुआ, तो वो ली आयोग के सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को हुआ। बताना आप।